नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज जीके जीएस की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 70 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल होने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लासेस। आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न के उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 राज्य। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर था कितने राज्य हैं, ये है केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में है 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में वर्तमान के भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। प्रथम पूछा गया है प्रश्न में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, 7वें नंबर का, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। प्रथम पूछा गया है, फर्स्ट। तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, 10वें नंबर का, यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आप लोग के लिए बनाते रहें। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न 10वें नंबर का, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। उप प्रधानमंत्री पूछा गया है प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 11वें नंबर का, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। राष्ट्रीय खेल, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को लगभग पता ही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। दक्षिण पूछा गया है, साउथ में पूछा है। तो साउथ में कौन सा है, हिंद महासागर। दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है। जैविक
मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, दामोदर नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14वें नंबर का। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुबली। कहां पर? हुबली। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली में। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी में। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 16वें नंबर का, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप पूछा गया है। तो मिडिल अंडमान। कौन सा है? मिडिल अंडमान। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17वें नंबर का। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रत्येक वनडे एग्जाम में और आईएएस पीसीएस के भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग याद कर डालिए। 2.42% है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप पूछा गया है, कहां पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न 19वें नंबर का, इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? यूनानियों ने। किसने किया था? यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत का एक ऐतिहासिक नाम है? भारत का ऐतिहासिक नाम कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त सभी। जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिमवर्त, ये सभी भारत के ऐतिहासिक नाम हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21वें नंबर का, विश्व के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17%। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है NH-44। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। NH-44 नेशनल हाईवे 44। अगला प्रश्न, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? दक्षिणी छोर की दूरी पूछा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की दूरी पूछा है, दक्षिणी छोर 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 25वें नंबर का, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि के पूछा है, यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, मुख्य भूमि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6,100 किलोमीटर, अर्थात 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 9। अगला प्रश्न, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न 30वें नंबर का, भारत के स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? स्थल सीमा पूछा गया है, किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लगी हुई है या लगती है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, गुरु शिखर। अगला प्रश्न 32वें नंबर का, भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? शीत मरुस्थल, शीत जहां ठंडी पड़ती है, लद्दाख। लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? गोलार्ध पूछा गया है, किस गोलार्ध में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा पूछा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए और अपने कॉपी पर लिख कर याद करिए, लिखने से जल्दी याद होगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसे? कावेरी नदी को। इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न 35वें नंबर का, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य है जो कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और बीच में वह राज्य है? त्रिपुरा। इसका नाम ही त्रिपुरा है, जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। इसको ट्रिक से याद करिए, त्रिपुरा जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुद्दी। कौन सी है? अनाई मुद्दी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल पूछा गया है, किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा। तो बाघ है। कौन सा है? बाघ। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका भी उत्तर आप लोग को पता ही होगा लगभग। तो मोर है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय पक्षी भारत का मोर है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। कौन सा है? बरगद। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल पूछा है तो आम है। कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित पूछा है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप जो कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 43वें नंबर का, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
पिछले प्रश्न में पूछा था छोटा और इसमें पूछा है बड़ा। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार। ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। चलिए अगला प्रश्न, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। अर्थात दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है मुंबई। मुंबई में सबसे अधिक आबादी है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर भी मुंबई है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, क्षेत्रफल और 46वें नंबर का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में पूछा है कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। इसको भी आप लोग याद कर डालिए। अगला प्रश्न, डेल्टा न बनाने वाली भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा गया है भारत का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गाडविन आस्टीन। गाडविन आस्टीन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न 50वें नंबर का, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इस प्रश्न का माही नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है माही नदी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 52 नंबर का, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तटीय झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, चिल्का झील। अगला प्रश्न, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील। बूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। चलिए अगला प्रश्न 54 नंबर का, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का पूछा है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गरसोप्पा जलप्रपात। गरसोप्पा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसको भी याद कर डालिए आप लोग। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा मासिन राम। कहां पर? मासिन राम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? शीतकालीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, 59 नंबर का,
भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो किस राज्य में वनों की संख्या सबसे कम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? टाइगर राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? प्रमुख खाद्य फसल, तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सार्वजनिक उपक्रम पूछा है। तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेल। कौन सा? भारतीय रेल, इंडियन रेलवे। अगला प्रश्न 64वें नंबर का, भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? भारत में पूछा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी यात्री रेल भारत में। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? वायु परिवहन, एरोप्लेन का शुभारंभ कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में हैं? तो विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में हैं? भारत में ही हैं। भारत में ही सबसे अधिक डाकघर हैं, पोस्ट ऑफिस हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है केरल। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। केरल ही है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। कौन है? गोंड। अगला प्रश्न 17वें नंबर का, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए हम बनाते रहें। और दोस्तों जो वे साथी जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।